भारतीयम साहित्य कला संस्कृति संस्थान एवं गीतशाला परिवार नजियाबाद के संयुक्त तत्वावधान में एक शाम निशा अग्रवाल के नाम कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। नजीबाबाद कोटद्वार मार्ग पर निर्मला गोकुल सिंह यादव बाल मंदिर यहां पर आप देख रहे हैं। साथ ही भारतीयम के सदस्य और साथ में गीतशाला के सदस्य सबसे पहले तो साधुवाद इस प्रयास को भारती जी के, और जो आज का अवसर है वो विशेष है। इस बसंतमय शाम है, एक तरीके से शाम की तरफ हम जा रहे हैं। तो निशा जी के बारे में जब मुझे बताया गया, भारती जी ने मुझसे कहा कि निशा जी को हम सम्मानित कर रहे हैं, आपका आना जरूरी है। तो जब भारती जी ने मुझसे कहा कि निशा जी को सम्मानित कर रहे हैं तो मेरा आना वास्तव में जरूरी था। बहुत छोटा सा परिचय है निशा जी से। इनफैक्ट मैं कहूँगा यदि हम टाइम की बात करें तो बहुत ज्यादा समय हमें नहीं हुआ एक दूसरे से मुलाकात हुए। अब मुझे लग रहा है शायद 2022 में हमारी पहली मुलाकात थी सौजन्य से भारती जी के। तो जो कुछ मैंने देखा, सौम्यता, शील स्वभाव, ये सारी की सारी चीजें तो देखने से ही पता चलती है। मुझे याद है निशा जी की एक रचना, बहुत ज्यादा एकदम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन एक चिड़िया के बारे में निशा जी ने लिखा था, काश की मैं भी चिड़िया होती। तो मुझे मेरे हिसाब से शायद विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसी एक अपने एक जो एसे था उसमें कहा था कि लिटरेचर जो है वो इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो समाज का एक दर्पण होता है साहित्य। तो जब निशा जी ने कहा कि काश मैं भी चिड़िया होती, तो हालांकि मैं कवि नहीं हूँ, मैं खाली एक आम सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मैं भी कल्पना करने लगा। तो फिर मैंने निशा जी को उस चिड़िया के रूप में मैंने सोचा। मैंने कहा कि क्या होता है कि अभी शायद आलोक जी भी जिक्र कर रहे थे कि भारती जी के परिप्रेक्ष्य में कि जो हम कहते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम बुनते हैं, उसे हम अगर जिए तो ज्यादा बेहतर होता है। तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में तो मैंने वहां पर निशा जी को जोड़ के देखा। तो मैंने पाया कि शी इज द पर्सन, मतलब ये एक ऐसी इंसान, एक ऐसी शख्स जो बहुत टेंडर हार्ट के साथ है, बहुत कोमल हृदय है, और उस कोमल हृदय ने जो समाज में विसंगतियां देखी हैं, बीइंग अ वुमन, महिला होने के नाते जो विसंगतियां देखी हैं, जो छटपटाहट होती है एक इंसान के जहन में जब वो देखता है कि सामने इतनी बुराइयां हैं और मैं क्या कर सकता हूं, तो वो जो छटपटाहट थी वो मैंने उस कविता में महसूस की। उसके बाद उससे ज्यादा बिल्कुल इसी सेम इमोशन को आगे लेके गई निशा जी। एक और मुझे याद है, अगेन नॉट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है कि किस पर गीत लिखूं, कुछ ऐसा था। बहुत खूबसूरत, बोलो किसके गीत लिखूं। तो मैं तो वैसे शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब लोग पढ़ें उसे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा मेरा जो है, मेरी सोच है थोड़ी सी सोशलिज्म की तरफ भी जाती है, थोड़ी सी प्रोग्रेसिव इज्म की तरफ भी जाती है। तो मुझे लगता है कि मैं इतना मुतासिर हुआ उससे, इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, इसीलिए मेरे जहन में, मेरे मस्तिष्क में वो गूंजती हैं वो पंक्तियां, कुछ ऐसे जो अभी आपने बताया कि बोलो किस पे गीत लिखूं। तो सब लोग पढ़िएगा, और निशा जी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे ही समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से निर्देशित करती रहिए, प्रेरित करती रहिए। हम सब लोगों को अपने जो आपका साथ है, आपकी जो कंपनी है, उससे जोड़ के रखिए, हमें अपने साथ रखिए। हम किसी भी योग्य हो, हमें साथ में लेके चलिए। और जिस सामाजिक परिवर्तन की हम बात करते हैं, जो एक साहित्यकार की जिम्मेदारी होती है, निशा जी उसे बखूबी निभा रही हैं। हम आपके साथ हैं। इन्हीं वचनों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ निशा जी, और सबसे माफी मांगता हूँ कि मुझे जल्दी जाना हो। पैरों में थकन फिर भी चल रहे हैं, एक उम्र के सांचे में जरा ढल रहे हैं हम। पैरों में थकन फिर भी चल रहे हैं हम, बस आने वाली पीढ़ियों को रोशनी मिले, बुझते हुए दिए हैं मगर जल रहे हैं, मगर जल रहे हैं। गुरुदेव अढ़द मजबूत इरादे हैं, वो केवल दावे नहीं करें, उनके सब पूरे वादे हैं। क्या बात है। और अपनी गुरु माता को समर्पित करती हूँ ये पंक्तियाँ कि महज एक शोर मत समझो,
हमें कुछ और मत समझो, महज एक शोर मत समझो, हमें कुछ और मत समझो। और कलाइयों में चूड़ियां हैं लेकिन, कलाइयों में चूड़ियां हैं लेकिन हमें कमजोर मत समझो। माँ, मैं अपनी गुरु माँ को समर्पित करती हूँ ये पंक्तियाँ कि हो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती तुम छुई मुई का फूल नहीं हो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती तुम छुई मुई का फूल नहीं हो, अर्धांगिनी हो, ग्रह स्वामिनी हो, पैरों की तुम धूल नहीं हो। युग बीत गए सहते सहते, युग बीत गए सहते सहते, नारी को अबला कहते कहते। मेरी अभी एक बहन ने बात की, अबला सहते सहते, नारी को अबला कहते कहते, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हो तुम, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हो तुम, सृष्टा की तुम भूल नहीं हो, सृष्टा की तुम भूल नहीं हो, सृष्टा की तुम भूल नहीं।